हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के अगले पेपर जो पीवाईक्यूज वाला है, जिसके पार्ट 3 पे अपन चर्चा करते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं अपन। 9 वर्ष का जो बालक है उस पर नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? किसी कार्य को भौतिक किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो इस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ठीक है, अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। देखिए, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का आरंभ कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सहसंबंधित स्थापित करने में प्रगति की है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उन्होंने 12 वर्ष की आयु में दर्शन आरंभ कर दिया। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का मोटिवेशन शामिल नहीं है, अभिप्रेरणा का परिणाम यहाँ नहीं है। 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे किया तो उसमें उसमें तो है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से क्या प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? क्या कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों से समृद्ध वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, ठीक है, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से सभी। यहाँ पे होगा आपका हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ये अधिगम प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को देखकर उसने सीखा है और सीखकर वो क्या कर रहा है, उस चीज को अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी या कम महत्वपूर्ण है? देखिए, चित्र चिंतन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, प्रतीक एवं चिन्ह महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण है, मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, कौन सा व्यवहार होगा यहाँ पे? मिलते जुलते जो संवेग है, यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, ये क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं को मंशा पता लगाना, ये नहीं होगा। दूसरे के मूड को माप पा जाना, ये नहीं होगा। दूसरों के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने वाले उनसे संबंधित उपयोग करना, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार की जो वो लेंथी क्वेश्चन भी आपके साइकोलॉजी में मिलेंगे आपको। सीटेट होगा आपका, स्टेट हो गया, यूपीटेट हो गया, इन सब में मिलेगा, रीट में भी मिलेगा। निम्न में से कौन सी व्यू रचना विपरीत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन है आपका। विद्यार्थियों को पता है रूढ़ि वह विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों वर्षों में लड़के और लड़कियों में शारीरिक एवं कामुक कौशल के विकास की संभावना। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर समझ सकता है? देखिएगा, आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा में अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी। वहाँ की जो भाषा होगी, उसकी अभिव्यक्ति है, उसके आधार पर वो उसको समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी विशेषता, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, सब पूछा जा रहा है। तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी
देखभाल नहीं मिलती है, ये यहाँ से संबंधित नहीं है। बालकों की देखभाल के अनुभव उनके प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। व्यापक एवं विविध अनुभव ये होगा, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह अध्यापकों को अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है। यह प्रमाणीकृत उपकरणों द्वारा पर आधारित है, यह आदर्श पर आधारित है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो अध्यापक और जो शैक्षिक प्रबंधन और सहायक जो प्रशासक होते हैं उनके द्वारा मिलकर के किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक कल्पनाओं का निर्माण किसी प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं को प्रेक्षण करना, अवलोकन को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना ये उपयुक्त नहीं है। अमूर्त आप लोगों को पता है, जो चीज आपके सामने नहीं है उपस्थित प्रत्यक्ष रूप में उसे अमूर्त कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन बहु-ग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतर क्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मानसिक जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मानसिक जैसी जो शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव होगा उसको, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जो अध्यापक यह विश्वास रखता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। प्राथमिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, वह अध्यापक का हस्तक्षेप से भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से नकल करती है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन विकास में संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित नहीं है? विकास प्रति मानव की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत स्वभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाह्य विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ स ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न हो सकता है, नहीं कर सकता है, जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्य लड़ाई मोल लेता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गैंग एज जो होती है वो समूह अवस्था होती है, वो उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है। तो यहाँ पे ये चीज जो है अप्रोप्रिएट तरीके से सुटेबल नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों
पर एक विभिन्न विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन कार्य किया है या निष्पादित किया है का पता लगाना, ये ऑप्शन सही होगा आपके। 22, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू ने काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये शास्त्रीय अनुबंधन का। आईपी जो पावलोव हुए हैं आपके, उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, जिस शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। 1904 में ये सिद्धांत आया था। इसमें उन्होंने कुत्ते पर लाल जो स्त्राव की प्रक्रिया थी उसके आधार पर दिया था। ठीक है। अंतर्मुखी विद्यार्थी बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की उपेक्षा, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। मन ही मन क्या करता है? वो अपनी जो परेशानी की उपेक्षा, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त करता है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामान्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से की जाती है आंकी जाती है, यह स्थायी एवं और अपरिवर्तनशील विशेषता है। यह कौन सी है जो स्थायी है और अपरिवर्तनशील विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। यहाँ यह आंसर माना गया है कि मजबूत अहम को बनाया जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्य को मूर्त रूप से समझाना। उसे किस रूप में समझाया जाना चाहिए? मूर्त रूप में समझाया जाना चाहिए। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोक के प्रकटीकरण के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वर्तनी, वाचक एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकल्पनात्मक योग्यता विशेषता है। कौन सी विशेषता होगी? अधिगम निर्योग्यता बालकों की। वर्तनी, वाचक एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकल्पनात्मक योग्यता विशेषता किसकी है? ये अधिगम निर्योग्यता बालकों की। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की संबंध कौन सी समस्या से संबंधित है? प्रत्यक्षीकरण की। क्यों? क्योंकि वो फ और व में अंतर नहीं कर पा रहा है, म व न में अंतर नहीं कर पा रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें ऐसा एक बालक था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बालकों के अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा उसको? पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष की पश्चात जनगणना में लगाया जाता है, अपराध कार्यों में लगता है, चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जाता है। यहीं तक आज की क्लास थी। 29 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। कितने क्वेश्चन कराए हैं आपको? 29 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।